50 रुपए डाल दिया। दूसरे दिन भी बेटा कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन जब बाप ने कहा ना बेटा 50 रुपए की जरूरत है, फिर जब गया दोस्तों के दरवाजे पे, दोस्त ने दरवाजा बंद कर लिया कि इनकी तो रोजाना की हालत यही हो गई है, रोजाना की इनकी फिक्र यही हो गई है, आदत सी बन गई है, रोजाना पैसे मांगने आता है। दोस्त ने दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे दोस्त के दरवाजे पे गया, वो भी हाथ खड़ा कर दिया। तीसरे के पास गया, वो भी हाथ खड़ा कर दिया। अब जब किसी ने नहीं दिया, कुल्हाड़ी उठाया और वो फावड़ा उठाया, चला गया मजदूरी करने, खेतों में काम करने। जब वो काम किया ना, हाथ में छाले पड़ गए, कभी काम तो किया नहीं था। 50 रुपए शाम को दिया मालिक ने। घर आया, बाप के हाथ में 50 रुपए दिया। बाप फिर रोजाना की तरह उठा, कुएं में पैसा जाकर डाला। बेटा झुंझला गया, कहने लगा कि बाबा जी आपको पता नहीं है ये पैसे कहां से आते हैं, आपको पता नहीं पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इस 50 रुपए की कदर आपको नहीं मालूम है। देखे मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं। बाप ने कहा मेरे लाल तुझे आज 50 रुपए की कदर समझ में आ गई, तू जवान हो गया 25 साल का, तूने मेरे पैसों को पानी की तरह बहा दिया है, तुझे कदर समझ में नहीं आई। आज जब मेहनत करके 50 रुपए कमा कर लाया है, तब तुम्हें कदर समझ में आ रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही वजह है लोगों, आप भी इस्लाम की कदर को नहीं समझते हो। अल्लाह ने ईमान वाला बनाया है, आप ईमान की कदर को नहीं समझते हो। याद रखना, जिस दिन आपने ईमान की दौलत को समझ लिया, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दोगे, आप ठोकर मार दोगे। ईमान की दौलत जो अल्लाह ने अता फरमाया है, उस पे तुम फख्र महसूस करोगे। इसलिए साहिबो, अल्लाह ने ईमान वाला बनाया है, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। जहां ये शुक्र अदा करते हो, या अल्लाह तूने मुझे गाड़ियां दिया है, या अल्लाह तूने मुझे बंगले दिया है, या अल्लाह तूने मुझे मकान दिया है, या अल्लाह तूने मुझे जमीनों जायदाद दिया है। जहां इन चीजों के शुक्र अदा करते हो, कभी रब की बारगाह में सजदे में सर रख कर दुआ करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह हमें तूने कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं गए, लेकिन तूने मुझे ईमान की दौलत अता फरमाया है। अगर ये आपकी सोच हो गई तो यकीनन याद रखिएगा, आपको इस्लाम में जीने का मजा आ जाएगा। ईमान की लज्जत आप महसूस करेंगे, ईमान की मिठास आप महसूस करेंगे। इस वजह से आप जितने लोग बैठे हैं, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ने हाथ दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। आज बेचैनी बड़ी फैली है। आज की तकरीर में मैं आपको कुछ बातें बता दूंगा, इंशाअल्लाह मैं रुखसत हो जाऊंगा। गौर से मेरी बात आप सुनिए। एक बात आज मैं आपको ये बताऊंगा, आप देखते होंगे आज लोगों के पास 3 मंजिला मकान बनवा लिया, 3 तल्ला मकान बनवा लिया, 50 लाख की गाड़ी खरीद लिया, 20 लाख का बंगला बनवा लिया, 50 बीघा जमीन का मालिक हो गया, सारी चीजें उनके पास है। एक बेटा मालदा में डॉक्टर है, एक बेटा कलकत्ता में डॉक्टर है, एक बेटा फला जगह इंजीनियर है, एक बेटा फला जगह मास्टर है, सारी सहूलतें उनके पास मौजूद है। लेकिन आप उससे पूछिए, आपके पास सारी चीजें आ गई, बहुत सुकून होगा जिंदगी में, बड़ी खुशहाली होगी जिंदगी में, वो कहेंगे कि सब कुछ तो अल्लाह ने दिया है, लेकिन अल्लाह ने हमें सुकून की दौलत से महरूम रखा है। सब कुछ तो दिया है, लेकिन हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। सुकून कहां से आएगा? इंशाअल्लाह आज की तकरीर में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरी बातें सुन लिया, अगरचे आप गरीब होंगे, लेकिन अल्लाह की कसम कहता हूं यहां से उठेंगे, अल्लाह ताला दिल में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। लेकिन ये सुकून का नुस्खा किसी दुनियादार से नहीं पूछना है, मदीने वाले मुस्तफा से पूछना है, हजरत फातिमा ज़हरा के बाबा से पूछना है, नबियों के सरदार से पूछना है, आमना के लाल से पूछना है। अगर आप हुजूर के बताए हुए नुस्खे पे अमल करेंगे, झोपड़ी में रहेंगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। एक बात मैं ये बताऊंगा आज अपनी तकरीर में,
दूसरी बात आज मैं ये बताऊंगा, बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप सुनना चाहेंगे मैं एक बात ये बताऊंगा, माँ बहनें भी कसीर तादाद में है, मैं ये बताऊंगा आज सारी दुनिया के लोग हम यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? अल्लाह जन्नत दे दे। ये हजरत बैठे मौला मंसूर साहब किबला, ये कहेंगे हमेशा दुआ मांगो अल्लाह जन्नत दे दे। जब कभी खाना काबा पे नजर पड़ती है, उलमा फरमाते हैं खाना काबा पे जब पहली नजर पड़े, जहाँ पे आदमी सारी चीजें छोड़कर वहां पहुंचता है, उस खाना काबा पे जैसे ही नजर पड़े तो आदमी को सबसे पहली दुआ ये मांगनी चाहिए, या अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के तू मुझे जन्नत अता फरमा दे। इंसान को ये दुआ मांगनी चाहिए। सारी दुनिया जन्नत की तलाश में है, लेकिन क्या जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी? सुने, आज मैं बताऊंगा, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, जो मर्द या औरत 4 काम कर ले, उन 4 काम करने वालों को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देता है। इंशाअल्लाह आप अगर सुनेंगे आपका दिल गदगद हो जाएगा। माँ बहनों तुम भी सुनो, आपको भी सुनने की जरूरत है। आप अगर सवार लेती हैं अपने आप को, आपकी आने वाली नस्लें सवर जाएंगी। आप अगर दीनदार बनती हैं, आपकी घर की बेटियां दीनदार बन जाएंगी। आप अगर दीनदार बनते हो मुसलमानों, आपके घर के बच्चे दीनदार बन जाएंगे। ये बच्चे देखकर सीखते हैं। आप अपने बच्चों के लिए आज सारी चीजें सोचते हैं, मेरा बच्चा आगे चल के क्या करेगा, मेरा बच्चा आगे चल के क्या करेगा, सारी चीजें सोचते हैं। अपने बच्चों के लिए सब कुछ बाद में सोचें, सबसे पहले ये सोचें कि मेरा बच्चा मुस्तफा का आशिक कैसे बनेगा, मेरा बच्चा कुरान पढ़ने वाला कैसे बनेगा, मेरा बच्चा नमाजी कैसे बनेगा, मेरा बच्चा दीनदार कैसे बनेगा। आप अगर सुनेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज आपको कुछ समझ में आएगी मेरी बातें। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, और अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं मंत्र भी पढ़ दूंगा, अगर आपकी इजाजत होगी। अगर सुनना चाहते हैं एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले या हबीब अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, फिर मैं मंत्र भी पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप सुनेंगे तो मोइनुद्दीन कादरी सुनाएगा, फिर मैं अपने बैग को भी खोलूंगा। मैं अक्सर बैग को कहीं कहीं खोलता हूँ, लेकिन अगर आपने ज़हन बना दिया इंशाअल्लाह मैं बोलने की कोशिश करूंगा। एक शेर मैं पढ़ता हूँ। फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और एक बात बता दूं, मेरे नबी का गुंबदे खजरा, बोलो बोलो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। याद रखना लोगों, अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा गए, गुंबदे खदरा जरूर देख लेना जाकर। ये गुंबदे खदरा जब तस्वीर में इतना खूबसूरत है तो फिर सामने से देखते गए आशिक तो आंसू के कतरे निकलते गए और जबान से यही गुनगुनाते गए, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। आप भी याद करके जाओ, माँ बहनों तुम भी याद करके जाओ। यहाँ से घर जाना तो गाना ना गुनगुनाना, म्यूजिक ना सुनना, तराना और किसी चीज का ना गुनगुनाना, बल्कि जब घर जाना तो फिर नाते नबी का ये तराना गुनगुनाना कि फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी का गुंबदे खजरा, मेरे नबी का गुंबदे खजरा कितना अच्छा लगता है, मेरे
नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है, मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है। जब आशिक पहुंचते हैं ना मदीने में तो ऐसे रोते हैं मक्का मदीना शरीफ में। अल्लाह अकबर। लोगों को आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि सारी खताएं इनको याद आ गई है। हम जैसे गुनहगार पहुंचकर न रोए। जब गौसे आजम के ताल्लुक से आता है, गौसे आजम खाने काबा के गिलाफ को पकड़कर ऐसे रो रहे थे। कोई शख्स देखने वाला सोचने लगा सुनकर ये कौन गुनहगार है जो इतना रो रहा है। जब चादर को हटाकर चेहरे को देखा वो कोई और नहीं वक्त के गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात थी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो गौसे आजम जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा किए हैं। वो गौसे आजम जो मादरजाद वली है, यानी माँ के पेट से पैदा हुए हैं अल्लाह का वली बनकर। कुछ लोगों को अल्लाह बाद में विलायत अता फरमाता है, लेकिन गौसे आजम ऐसे वली है जिनको अल्लाह ने उनके माँ के पेट ही में उनको विलायत अता फरमा दिया था। वो गौसे आजम इतना रोते हैं, लेकिन हमें अपने गुनाहों का या हमें कुछ याद नहीं है। हम ये नहीं जानते हैं कि हमने कितनी खताएं की है। अल्लाह के वास्ते अपने गुनाहों को याद करके रोया करो। जो आदमी गुनाहों को याद करके रोता है उनके दिल को अल्लाह साफ सुथरा फरमा देता है। गुनाहों को याद करके रोया करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है फलयज़हकू कलीलन वलियबकू कसीरा। कम हंसा करो और ज्यादा रोया करो। ज्यादा रोने वाला बंदा अल्लाह को पसंदीदा होता है। ज्यादा रोने वाला बंदा अल्लाह का प्यारा हुआ करता है। गौर से सुनो लोगों, अगर सुनना चाहते गए मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज कर देता हूँ ताकि आप पे मेरी बातें जो मैंने वादा किया है वो बातें मैं आपको बताकर जा सकूं। मैं मंत्र पढ़ता हूं, अगर इजाजत हो